सऊदी के जेल में आप 1 साल 2 महीना रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल 2 महीना रहे। उसके बाद फिर जब जिया साहब जो जेड हसन साहब जब वहाँ पर भी गए तो एम्बेसी वाला लोग आकर के हमको फिर बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद जिस तरह से हुआ वो लोग हमारी हेल्प किए। उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वतन इंडिया लौट गया हूँ। वहाँ का जो जेल है फैसिलिटी बहुत अच्छा है, खाना पीना रहना होना एसी उसी कंबल फंबल रहने का। तो आप मोटाए नहीं सर वहाँ पे रहने के? ना हम लेकिन मोटा नहीं हुए। हर कोई यही बोलता है कि तुम जिस तरह गए थे उसी तरह वापस लौटे हो। तब अल्लाह को मालूम है मोटा क्यों नहीं हुए। तो रोज़ बिरयानी चलता था वहाँ हाँ एक दिन मछली, एक दिन मुर्गी का गोश्त, एक दिन ऊँट का गोश्त, एक दिन बकरे का गोश्त खाने में मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम मोटा ही नहीं पाए। जगदीशपुर के एक छोटे से गांव सलमपुर में इस वक्त खुशी का माहौल है, क्योंकि मोहम्मद अमीरुद्दीन जो 12 साल के बाद सऊदी अरबिया से अपने वतन लौटा है। सऊदी में एक एक्सीडेंट के मामले में इनको जेल हो गया था और 2018 में इनका वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था और उसके कारण दर दर की ठोकर सऊदी अरबिया में खाने को ये मजबूर था। उदा किशनगंज के एसडीएम जेड हसन साहब के पहल पर हिंदुस्तान लौटे और भागलपुर इनका आना हुआ है। जेड हसन साहब की वजह से ही ये सऊदी अरबिया से भागलपुर इनका आना मुमकिन हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ अमीरुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर कितने साल के बाद भागलपुर आना हुआ आपका? हम सर देखिए जेड हसन साहब जो हमारी हेल्प किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और अपना इंडियन एम्बेसी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 12.5 साल पे मैं इंडिया आया हूँ सर, अपने वतन माँ बाप भाई बहन से मिला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और क्योंकि मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन जेड हसन साहब का पावर और उसका कुछ पहुँच देखा तो बहुत कुछ है, इसीलिए उसने हमारी बहुत मदद की और हमसे आके कल मिले भी थे और उन्हीं की बदौलत में आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिल रहा हूँ और उन्हीं की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं की वजह से मैं अपने वतन घर माँ बाप से मिल रहा हूँ। क्या आपको लगा कि हिंदुस्तान आ पाएंगे, क्योंकि लंबा अरसा हो गया? हाँ अल्लाह से तो दुआ करते थे और क्योंकि और भी आदमी जो कतर में फंसे हुए थे वो लोग भी इंडिया आए, उसी के वजह से हमको भी थोड़ा सा दिल में तसल्ली और उम्मीद जागी थी और मेरे घर वाले भी थोड़ा सा पैरवी किए। तो वहाँ तक तो पैरवी जब किए थे जेड हसन साहब तो जानते थे मेरे अब्बू वगैरह को, वो जेड हसन साहब जब पैरवी करना स्टार्ट किए तो मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से हो गया। जेड हसन साहब एक फरिश्ता के रूप में आपके घर पे आए और ये काम हो पाया। बेशक ये तो आप सही बात बोले कि वो अल्लाह की तरफ से ही मेरे घर में आए और अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में डाला बात और उस पर अल्लाह ताला जो रहम किया उसके लिए मैं दुआ करता हूँ और उसने हमारी जो मदद की है मैं उसका ज़िंदगी भर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या वजह थी जो सऊदी अरबिया में आपको जेल भेज दिया गया था? ना वजह ये थी कि मैं तो यहाँ से पोकलेन चलाने गया था। पोकलेन तो उसके पास था नहीं, लेकिन हमको 20-22 दिन में वो बड़ा गाड़ी ट्रक बोलते हैं 10 चक्का वाला वो चलाने सिखाया। मैं सीखने के बाद 2.5 साल तक हम काम किया, लेकिन गाड़ी का कुछ था ही नहीं, न मेरा कोई लाइसेंस था, न गाड़ी का कोई कागज़ पत्र था, न गाड़ी का कोई इंश्योरेंस था, जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ। होने के बाद वो मेरे ऊपर पूरा प्लांटी डाल दिया। प्लांटी डालने के बाद फिर जो है घर वाले को फ़ोन किए, बात किए, घर वाला बोला थोड़ा तुम धीरज रखो। तो जिया साहब जो है उनसे हमारी माँ बाप से फिर तल्लुकात हुई। उसके बाद जेड हसन साहब जो हमारी हेल्प किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने वतन आ गए हैं। तो 12 साल के बाद जब अपने वतन लौटे, भागलपुर लौटे, सलमपुर आए गांव, तो कैसा लगा आपको आने के बाद? हाँ यहाँ जब आए तो हमको बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा है, इसलिए कि पहले हम कुछ गए थे कुछ देख करके और अभी कुछ आए तो अभी कुछ देख रहे हैं। जहाँ बच्चे नहीं तो वहाँ बच्चे भी पैदा हो गए, सब घूम रहे फिर रहे हैं। जिसको हम नहीं जानते तो वो बड़े बड़े हो गए। फिर घर मोहल्ले भी कम था, अभी ज़्यादा हो गए है कि नहीं। और सब जो आदमी है जो दुनिया से कुछ चले भी गए और दुनिया में भी है भी, जिसको पहचानते तो पहचान, जो अभी नए नए हैं जनरेशन के बच्चे लोग उसको तो नहीं पहचान रहे, लेकिन इंशाल्लाह अब आ गए हैं तो पहचान ही लेंगे, है ना। आपकी मदर नाउमीद हो गए थे कि अब अमीरुद्दीन नहीं आ पाएगा। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन और सबकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और जेड हसन साहब भी जब वो लग गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बदौलत मेरा काम फटाफट होते चला गया। घुटन सा महसूस हो रहा था सऊदी अरबिया में। 12 साल गुमनामी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे थे, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे वहाँ पे। वहाँ तो मजबूरी तो होता है क्योंकि वहाँ तो अपना देश नहीं है, न माँ है न बाप है न कोई है ना। तो वहाँ तो हर तरह का मुसीबत तकलीफ उठाना ही पड़ता है जब मुसीबत में कोई पड़ जाए, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान है कि। अमीरुद्दीन घर लौट आया है। अमीरुद्दीन के लिए हम लोग बहुत परेशान थे, आते जाते थे मुखिया जी से, इनके पिताजी से मिलते जुलते थे, एक जगह बैठते उठते थे और बहुत सदमा हम लोगों का होता था कि बेचारा बहुत गायब हो गया। बच्चे का हर किसी को सदमा होगा, अपने औलाद का कितना जब हम लोग को पड़ोस को इतना सदमा था, इसके पिताजी को माँ बाप को कितना सदमा होता होगा, वो तो ऊपर जानता होगा।
तो मिला जो मंजूर था खुदा को हुआ। अब बेचारा लौट के आया तो ईद जैसा खुशी हुआ हम लोगों को। अमीरुद्दीन साहब के छोटे भाई भी इस वक्त मौजूद है। खुशी का माहौल है पूरे सलमपुर में। बहुत खुशी की माहौल है और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जेड हसन साहब का, जिन्होंने के एक फरिश्ता बन के अब वो आए थे हमारे गांव में, जो कि ये बात खुली और उन्होंने इस बात को कामयाबी तक पहुंचा दिया। शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। हम लोग पूरा गांव ये बात को जान रहा है कि जेड हसन साहब ने उस वक्त ही कहा था कि इंशाअल्लाह मैं उनको लाने में पुरजोर मेहनत दिखाऊंगा और जहाँ तक भी होगा इंशाअल्लाह मैं करूँगा, और अल्लाह का रहम व करम है कि उन्होंने करके वो दिखाया है। पूरे मोहल्ले में दो की चर्चा बहुत ज़ोरों से हो रही है। पहला है कि भारत सरकार और एम्बेसी, और दूसरा एसडीएम जेड हसन का। तमाम लोग जेड हसन साहब को बधाई दे रहे हैं, तमाम लोग उनको काफ़ी दुआ दे रहे हैं कि इसी तरह से जेड हसन और लोगों की भी भलाई करते रहें। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।